नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में होम्योपैथी दवाई रोज़ा कैनिना के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लक्षणों और किन बीमारियों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसकी क्या डोज लेनी चाहिए, कौन सी पोटेंसी में इसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, रोज़ा कैनिना के बारे में बात की जाए तो इस दवाई का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर पोटेंसी में किया जाता है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। पौधे के फूल से तैयार की जाती है। इसके बीमारियों के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को सर्दी जुकाम में ये दी जाती है। जब पेशेंट को लंबे टाइम से सर्दी जुकाम हो, कोराइज़ा हो या फिर पेशेंट को अगर निमोनिया हो, ख़ास तौर पर सूखी खांसी में इसे हम पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को अगर इन्फ्लुएंजा भी हुआ हो तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को सूखी खांसी, बलगम हो या फिर खांसी के साथ साथ पेशेंट को गले में दर्द भी देखने को मिलता हो, पेशेंट को बार बार छींकें आती हो, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को हम ये दवाई देते हैं। वो चाहे पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हों या फिर पेशेंट को नॉर्मल सर्दी जुकाम या फिर एंटीवायरल के तौर पर भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। वायरल इन्फेक्शन को ये दवाई ठीक करती है। वायरल इन्फेक्शन में ये दवाई देने से पेशेंट की सर्दी, खांसी, कोई भी ऐसी शिकायत ठीक हो जाती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो इसे पेट के लक्षणों में भी हम देते हैं। जब पेशेंट को लंबे टाइम से लूज मोशंस लगे हों, खासतौर पर डिसेंट्री यानी पेचिस में से हम पेशेंट को देते हैं। पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण अगर पेट में दर्द होता हो, लूज मोशंस लगते हों, ऐसी कंडीशन में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इस दवाई के और गुणों की बात की जाए तो ये आयरन डेफिशिएंसी में दी जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी में दी जाती है। आयरन कैल्शियम की कमी में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा विटामिन की कमी में भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। ख़ास तौर पर अगर पेशेंट के अंदर विटामिन सी की कमी देखने को मिलती हो तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा ये दवाई यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी दी जाती है, यानी पेशाब से संबंधित रोगों में भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट को ई कोलाई इन्फेक्शन हुआ हो तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके कारण पेशेंट को ब्लैडर इन्फेक्शन हो, यानी इसमें दर्द या इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट का यूरिन खुलकर नहीं आता है तो ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट का पेशाब खुलकर आता है, उसमें कोई भी रुकावट हो उसको ये दवाई ठीक करती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी इसके अंदर होता है। किसी भी पार्ट में अगर बॉडी के सूजन आ जाती है तो उसको ये दवाई ठीक करती है। इसलिए इसे हम जॉइंट्स पेन में भी दे सकते हैं, अर्थराइटिस में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को जोड़ों में सूजन के साथ साथ दर्द देखने को मिलता हो तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को अगर यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो, साथ में बर्निंग पेन हो, तो ऐसे में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इस दवाई की डोजेस की बात की जाए तो इसको सबसे ज़्यादा मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपके पेट में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसके कारण बार बार लूज मोशंस लग रहे हों, पेट दर्द हो रहा हो, जैसे कई बार पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन बार बार होता रहता है या पेशाब में ई कोलाई बार बार देखने को मिलता है, तो ऐसे में इसे हम पेशेंट को देते हैं। ये दवाई इन्फेक्शन को तो ठीक करती ही है, साथ साथ उसके कारण आई परेशानियों को हमारे शरीर से ठीक करती है। तो दोस्तों, इस दवाई की हम डोजेस की बात करें तो दिन में 3 से 4 बार इसे लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत लंबे टाइम से चलती आ रही है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।